हम और आप जीवन भर किसी नेक इंसान से मिलने की चाहत में भटकते रहते हैं, लेकिन खुद इतने अच्छे नहीं बनते कि हमसे मिलकर ही सही किसी की तलाश पूरी हो जाए। ऐसा क्यों? उसके पीछे बहुत सी वजह है। सोचा क्यों ना आज उसी पर बात की जाए। एक सच ये भी है कि कोई भी दुनिया में सीख कर नहीं आए। सिखाने का काम या तो माँ करे या टीचर सिखाए। ये भी जरूरी नहीं कि हर किसी का माँ से भावनात्मक जुड़ाव हो पाए। दूसरा ये कि अध्यापक निम्न आय वर्ग से या मध्यम आय वर्ग से आए। कहने की जरूरत नहीं कि निम्न आय वर्ग का इंसान अभावों में जीवन गुजार कर ही किसी ऊंचे मुकाम तक जाए। इस दरमियान लेना और सिर्फ लेना उसकी आदत बन जाए। शायद इसलिए वो दूसरों को देना सिखा नहीं पाए। वैसे भी बच्चों को कुछ सिखाने की जरूरत नहीं होती। उनके आसपास के लोग जैसा करते हैं बच्चे भी वैसा करना सीख जाते हैं। कुछ देर पहले मैंने माँ का जिक्र किया था। सोचा क्यों ना एक किस्सा सुनाए। कोई 4-5 साल पहले की बात होगी। मैंने मेट्रो से अपने घर जाने का मन बनाया। जब मेट्रो में प्रवेश किया तो गुस्सा बहुत आया। इतनी भीड़ की पूछो मत। फिर मैंने अगले स्टेशन पर मेट्रो को छोड़ देने का मन बनाया। अगला स्टेशन आता इससे पहले ही एक सज्जन ने मुझे बैठने के लिए अपनी सीट देकर मेरी सोच पर पहरा लगाया। सीट पर बैठते ही मेरा ध्यान मेरे बाएं हाथ की तरफ बैठी लड़की के बाएं हाथ की तरफ गया। उसके हाथ पर लंबे लंबे कई कट के निशान थे। ये देखते ही मेरे मन में ये जानने का ख्याल आया कि ये सब कैसे, क्या इतनी बड़ी लापरवाही थी कि उसके हाथों ने इतना कष्ट उठाया। मेरे मन में जिज्ञासा थी ये जानने की कि वो क्या वजह थी। इसलिए मैंने बिना परिचय के एक के बाद एक कई सवालों को उठाया। मेरे सवाल सुनकर वो लड़की पहले सक पकाई, फिर एक टूक जवाब मेरे सवालों का जवाब ना देने का फरमान सुनाया। लेकिन मेरा बोलना जारी रहा और वो सुनती रही। फिर एक वक्त वो आया जब उसने मेरी कही बात के जवाब में सिर हिलाया। फिर मैंने पूछा, घर में माँ या किसी और सदस्य से डांट पड़ी थी क्या? इसके जवाब में उसने ना में सिर हिलाया। उसके बाद मैंने उसको समझाया कि जरूरी नहीं कि हम अपने अपनों से भावनात्मक रूप से जुड़ पाए। दूसरा ये कि जिन लोगों को हमारे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए अपनी जान ना गंवाएं। याद रहे, जो लोग हमको रोकते टोकते नहीं, वो कभी भी हमारे वेलविशर नहीं हो सकते, भले ही वो अपने हो या बेगाने। इतना सुनते ही वो खुद को रोक नहीं पाई। मेरी बकबक सुनते सुनते उसके दिल में जो चल रहा था वो बात उसके लबों तक आई। तब तक उसकी मंजिल भी आ गई और जाते जाते वो इतना ही कह पाई कि इस वाक्य को 5 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक ना तो किसी ने नोटिस किया, ना ही ऐसा भाषण भी लाया। उसने कहा वो मुझे और मेरी डांट को कभी भूल नहीं पाएगी। कुछ समझ आया? अगर आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो आ जाएगा। आखिर जीवन का अनुभव किस काम आएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग।